मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा, तू मेरा शरण स्थान है, मैं पहले तेरे पास ही आऊंगा। क्या हम सबसे पहले अपनी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा होता है, अगर कुछ बुरा होता है, तो हम परमेश्वर के पास जाते हैं या हम अपने पड़ोसियों के पास जाते हैं? अगर मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने कोई खुशी दी है, मेरा कोई काम बन गया है, मेरे लिए कुछ अच्छा हुआ है, हम परमेश्वर के भवन की ओर दौड़ते हैं या पहले हम इधर उधर भागते, लोगों को बता दे, चर्च तो बाद में जाके भी बता देंगे, पास्टर जी को बाद में खुशखबरी दे देंगे, कोई बात नहीं, क्या पता पास्टर जी बोले मुंह मीठा कराओ, फिर मिठाई का डब्बा लेके जाना पड़ेगा। मेरे बच्चे पास हो गए, अच्छी क्लासों में हो गए हैं, मेरा परमेश्वर शरणागत है, उनकी वजह से हुए। क्या हमने कलीसिया में आके लो परमेश्वर के दास को बताया? मेरे घर में कोई तबीयत खराब है, किसी को कोई बीमारी है, कोई दुख है, क्या मैं कलीसिया को बता रहा हूँ? कलीसिया में आके प्रभु के दास को बता रहा हूँ? चर्च में प्रार्थना करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ? या इधर उधर से पास्टर जी को पता चल रहा है कि उसके घर में ये हो गया है, आप जाओ पता ले आओ जाकर? मैं नहीं कह रही, परमेश्वर का वचन कह रहा है। भजनकार लिखने वाला दाऊद कहता है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। हालेलुया। कितने लोग आगे से यही करेंगे कि प्रभु मैं तेरा ही शरणागत हूँ? क्या हम इधर उधर जाके पहले कहेंगे या कलीसिया में पहले आएंगे, चर्च में पहले आके बताएंगे? क्या करेंगे? हे ईश्वर मैं तेरा ही शरणागत हूँ। हालेलुया। उसके बाद भजनकार लिखने वाला अब अपने मेल मिलाप की प्रभु से गवाही दे रहा है, कहता मैंने ईश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी कोई भलाई नहीं कर सकता। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उन्हें लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं का क्या मतलब है? इधर उधर की बातों के पीछे भागते हैं। मुझे इस व्यक्ति ने कह दिया वहां चला जा, तेरा ये काम हो जाएगा, तू वहां जाके इतने पैसे दे दे, तेरा काम हो जाएगा। इधर उधर के कामों के पीछे भागते हैं या हम परमेश्वर के पीछे भागते हैं? यहाँ भजनकार लिखने वाला कहता है मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है। क्या परमेश्वर यहोवा हमारा प्रभु है? हालेलुया। अब कहता पृथ्वी पे जो पवित्र लोग हैं वो आदर के योग्य हैं। क्या हम पवित्र लोग हैं? यस तो सभी कहते हैं। क्या हम चर्च में समय पर आते हैं? अब बोलो यस। आते हैं चर्च में समय पर सभी। 10 बजे का टाइम है, हम 11 बजे पहुंच रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने विश्वास योग्य लोगों को आशीष देता है। अगर हम एक समय पर चर्च में या कुछ भी विश्वास योग्य होकर कर रहे हैं, दूसरे समय पर नहीं कर रहे, तो मेरे प्रियो आशीष भी फिर एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती लगातार। यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है, उसे प्राथमिकता देनी पड़ेगी अपनी जिंदगी में। आगे वचन कहता है वो अपने विश्वास की अब वो गवाही दे रहा है कि प्रभु तू मेरे कटोरे का हिस्सा है। कटोरे में हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं, कटोरे में लोग खाना भी खाते हैं। और वो कहता प्रभु तू मेरे कटोरे का हिस्सा है, मतलब मेरी रसोई घर का हिस्सा परमेश्वर है। अगर मैं अपनी रसोई में परमेश्वर को आगे रखूंगा, अपना खाना बनाने में, बाहर से खाना लाने में, तो परमेश्वर मुझे आगे रखेगा। हालेलुया। अगर हम उसको अपना हिस्सा नहीं मानेंगे, उसको हम अपने किचन में, रसोई घर में प्राथमिकता नहीं देंगे, तो हमारी रसोई खाली है, मेरे घर में भोजन की कमी है। क्या हम परमेश्वर को अपनी रसोई में आगे रख रहे हैं? हालेलुया।
आगे लिखा, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है, मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है, मेरा भाग मनभावना है। माप की डोरी मतलब मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है। जिस माप से तुम मापोगे उस माप से तुम्हारे लिए मापा जाएगा। जैसा आप परमेश्वर को दोगे वैसा परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। थोड़ा परमेश्वर के भवन में दोगे परमेश्वर वैसा देगा, ज्यादा परमेश्वर के भवन में दोगे परमेश्वर वैसा देगा। जिस माप से आप मापोगे उसी माप से परमेश्वर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, वो हिला हिला कर दबा दबा कर उभरते हुए गोदी में वापस देने वाला है। हालेलुया। कहता है मेरा भाग मन भावना है। अब मेरा भाग कौन सा? जो मैं परमेश्वर को देता हूँ वह मन भावना है, मतलब वो परमेश्वर को खुश करता है। हालेलुया। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी, मतलब उसने मुझे एडवाइस दी। एडवाइस क्या? अच्छा काम करने के लिए। अगर मेरा कोई काम नहीं बन रहा, मैंने प्रार्थना में परमेश्वर से पूछा, उसने मुझे एडवाइस दी। हम लोग इधर उधर एडवाइस के लिए बहुत जाते हैं। तू बता दे मैं क्या करूं, मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मैं क्या करूं? लोगों से पूछताछ करते हैं। क्या हम परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर से पूछताछ करते हैं? हालेलुया। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। अब उसने पहले कहा कि मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ कि परमेश्वर मुझे एडवाइस देता है। कहता है जबकि मैं परमेश्वर तो मुझे एडवाइस देता हूँ, और जब मैं परमेश्वर के अनुसार चलता हूँ तो जब मैं रात को सोता हूँ तो मेरा मन में परमेश्वर बात करता है और परमेश्वर मुझे सही मार्ग दिखाता है। हालेलुया। क्या आज हमारी जिंदगी ऐसी है या हम रात को चिंता करते सो जाते हैं? बस चिंता में भी होता हाय हाय ये कैसे होगा, हाय वो कैसे होगा, हाय हाय करता मैं रहंदा सा मेरा सुखदा जानदा। हाँ। क्या हमारी जिंदगी कैसी है? आगे वचनकार कहता है मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। मैंने हर समय परमेश्वर को आगे रखा है। क्या हम रख रहे हैं? हालेलुया। अगर आप हर समय परमेश्वर को अपने आगे रखते हैं मेरे प्रियो, आपके रुके हुए काम आज खुलने जा रहे हैं। हालेलुया। आगे कहता है मैं इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। दाहिने हाथ कैसे रहता है? हम सबसे ज्यादा इस दुनिया में 99% लोगों का दाहिना हाथ काम करता है। कितने लोगों का दाहिना हाथ काम करता है? हमारे पास एक प्रभु के दास है जिनका बायां हाथ भी काम करता है। ये दोनों हाथों से काम करते हैं, दाहिना भी और बायां भी। लेकिन यहाँ भजनकार लिखने वाला कह रहा है कि मैं दाहिने हाथ में, क्या दाहिने हाथ इसलिए वह मेरे रहता है, इसीलिए मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। हम दान दाहिने हाथ से देते हैं, खाना दाहिने हाथ से खाते हैं, मोस्टली हमारे काम दाहिने हाथ से होते हैं। अगर हमारा दाहिना हाथ परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य है ना, तो वह भजनकार लिखने वाला कहता है कि मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। हालेलुया। अगर हम देने में दाहिने हाथ में विश्वास योग्य नहीं है तो आप समझ गए हैं, मैं नहीं कहूंगी, आप समझदार हैं। हालेलुया। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हालेलुया। कहता मेरा हृदय आनंदित हुआ, चाहे आपको कोई भी परेशानी क्यों ना हो, चिंता क्यों ना हो। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है, परमेश्वर को आपने प्राथमिकता दी है, तो भजन कहता है मेरा दिल भी आनंदित हुआ, चाहे मेरी कितनी भी चिंता क्यों नहीं हुई, मेरी आत्मा भी मगन रही है कि मैं खुश रहा हूँ। तीसरी बात, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। पास्टर जी मेरे सर में दर्द हो रही है बड़ी ना, प्रार्थना कर दो। अब ये एक बता दिया कि सिर में दर्द हो रही, ये नहीं बताया कि मुझे क्यों ये चिंता हो रही, इसलिए सिर में दर्द हो रही है। क्यों? क्योंकि फिर पास्टर जी ये बोलेंगे फिर मैं क्यों प्रार्थना करूं, पहले खुद प्रार्थना करो। है
है ना। अगर बता दिया पास्टर जी घर में ये परेशानी है, इस वजह से मेरे सिर में दर्द हो रही है, तो पास्टर जी पहले तो डांट लगाएंगे, फिर बोलेंगे कि चलो मैं कर देता हूँ प्रार्थना, अब तुम भी खुद प्रार्थना कर लो। क्या हमारी जिंदगी ऐसी है कि हम प्रार्थना वाले हैं? हमने ऐसे बनना है, तभी हमारा मन आनंदित होगा, हमारी आत्मा मगन होगी और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, तू अपने पवित्र भक्त को सड़ने ना देगा। यहाँ पे ये ऐसा क्यों लिखा है? एक ना एक दिन हम लोगों ने मर जाना है, हम सब ने मरना है। हमें नहीं पता किसकी मृत्यु कब आ जाए, लेकिन अगर हम परमेश्वर में विश्वास योग्य हैं मेरे प्रियो, वो हमारे प्राण को नरक में सड़ने ना देगा। हालेलुया। हमें विश्वास है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। क्या आज हमारा जीवन ऐसा है कि हम स्वर्ग जाएंगे? क्या आज हमारा जीवन ऐसा है? क्या आज हमारा जीवन इस वचन के अनुसार है जैसा ये वचन कहता है? अगर नहीं है तो अपने आप को जांच लीजिए। हमें नहीं पता कब हमारे साथ क्या हो जाएगा, लेकिन अगर हम विश्वास योग्य है ना, तो हमारे पास आशा है कि हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। आगे कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जीवन का रास्ता दिखाएगा। भजन संहिता कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। कहाँ लिखा है? भजन संहिता 119 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हमें रास्ते में चलने के लिए रोशनी की जरूरत होती है ना। सुबह दिन में तो हमें परमेश्वर ने सूरज दिया है चलने के लिए, रात में अगर कई बार चांद की रोशनी ना पड़े तो सबके पास फोन है, टॉर्च जला के चलते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी की रोशनी का क्या है? हमारी जिंदगी की रोशनी के लिए प्रियो हमें इस वचन की जरूरत है, और इस वचन को सिर्फ पढ़े नहीं रहने देना है, पढ़ना है। अगर हम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, उसने यहाँ दाऊद ने 2 गवाहियाँ दी। पहले अपनी परमेश्वर के साथ संबंध की गवाही दी, फिर उसने अपनी जिंदगी की गवाही दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपना भाग मान लो, अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लो, अपनी जिंदगी में प्राथमिकता दे दो, अपनी रसोई में प्राथमिकता दे दो, अपने कामकाज में, अपनी खेती बाड़ी में, अपने बिजनेस में परमेश्वर को आगे रख लो। अगर रखोगे तो जितना अभी है परमेश्वर उससे ज्यादा आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। कहिए, यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है, मेरा भाग है। यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है, मेरा भाग है। मेरा भाग है। यीशु जी उठा है,